तो अगला क्वेश्चन है कुछ कंपाउंड्स के शेप और ज्योमेट्री से रिलेटेड। लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं और इन कंपाउंड्स का ज्योमेट्री लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो इन कंपाउंड्स का को उसके ज्योमेट्री या उसके शेप के साथ हमें मैचिंग करवाना। तो सबसे पहले देखें, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो यहाँ देखें तो सबसे ये साइड एटम के रूप में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन हमेशा ना एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन भी हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो शेप है या ज्योमेट्री है वो हम विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेंट्रल एटम जो है नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ये सारे का हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं और फिर उसके हेल्प से ज्योमेट्री हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन आज हम शॉर्ट ट्रिक्स से जानेंगे कि इन कंपाउंड का ज्योमेट्री बिना हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन के कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ चीज़ें ट्रिक के तौर पर आपको याद करनी होंगी। ग्रुप नंबर 18 पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें ग्रुप नंबर 18 में ना नोबेल गैसेस होते हैं, जिसका नाम है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, कीटोन, जेनॉन, ये सारे। अगर हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स है उसके वैलेंस सेल में ना 4 लोन पेयर होते हैं। जैसे एक नियोन की बात कर लेते, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6 होगा। ये हमारा सेकेंड सेल जो है सो वैलेंस सेल है। यहाँ देखें ये 2s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p रहा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन, ये और ये 3 सारे के सारे पेयर्ड है, 2p है। तो यहाँ टोटल हो गए 3 लोन पेयर और एक 4 लोन पेयर। वैलेंस सेल में 4 लोन पेयर है। तो इसलिए ये नोबेल गैसेस जो है उसका वैलेंस सेल कम्प्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करना चाहते। लेकिन नियोन के केस में तो इसका एक्साइटेशन भी इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा सेल वैकेंट सेल नहीं है। लेकिन आर्गन, क्रिप्टॉन आदि के केस में इस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे जेनॉन के केस में हम लोग देखेंगे, है ना। और यहीं अगर हम लोग बात करें, हम बात कर रहे थे लोन पेयर की, कितने लोन पेयर होते हैं किसी ग्रुप के एलिमेंट्स के। तो 18 नंबर के जो ग्रुप के एलिमेंट है जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इसके वैलेंस सेल में 4 लोन पेयर होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह आर्गन में भी 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी दिखाया। तो प्रत्येक के वैलेंस सेल में 4 लोन पेयर हो जाएंगे। उसी तरह ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे। इन सारे के वैलेंस सेल में 3 लोन पेयर्स होंगे, 1, 2 और ये 3। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी देख सकते हैं, 3 लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। वहीं ग्रुप नंबर 16 वाले एलिमेंट्स की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो इन एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। और वहीं ग्रुप नंबर 15 की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन सारे के वैलेंस सेल में 1 लोन पेयर होंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो ये याद रख लेना है। ग्रुप नंबर 15 वाले सारे एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 1 लोन पेयर, ग्रुप नंबर 16 के सारे एलिमेंट्स के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वैलेंस सेल में 2 लोन पेयर होंगे, 17 के 3 लोन पेयर, और ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंस सेल में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 लोन पेयर होंगे। अगर ये इतना समझ गए तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक शेप और ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन कर पाना बहुत आसान है। सबसे पहला मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है NH3, यानी N यहाँ जो सेंट्रल एटम और साइड एटम के रूप में 3 हाइड्रोजन है, और मैंने बोला ये नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का है तो इसमें 1 लोन पेयर होगा, तो ये नाइट्रोजन लिख दिया। और अगर इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता तो 3 जो हाइड्रोजन एटम ऐसे होते, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर दूर होते और 120 डिग्री के एंगल के साथ एक दूसरे के साथ दूरी पर होते। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री होती, ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री होती। लेकिन ये लोन पेयर के आने से क्या होगा, एक लोन पेयर आएगा तो ये जो बॉन्डिंग है ये
नज़दीक ना रह पाएगा, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बेंड कर देगा। और ये शेप इस इलेक्ट्रॉन पेयर के होने से क्या हो जाएगा, अमोनिया का शेप NH3 का शेप लगभग ऐसे हो जाएगा। ये लोन पेयर इधर। अब ये जो रेगुलर जो ज्योमेट्री नहीं रह पाया, अब ये ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री हो गया, है ना। तो ये अमोनिया का जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल। इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के कारण इसमें डिस्टॉर्शन हो गया। तो अमोनिया का शेप की बात करें तो ये रहा अमोनिया का शेप, है ना। 3D शेप भी देख सकते हैं आप। इसका एंगल जो है सो पहले तो 120 रहता अगर रेगुलर ज्योमेट्री रहता, लेकिन अब जो है सो इसका एंगल लगभग 107 डिग्री हो गया, और शेप जो है सो ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाएगा, है ना। वहीं दूसरा जो एलिमेंट्स दिया हुआ है Br, ये दूसरा एलिमेंट है BrF5। तो यहाँ फिर से हम ये Br कौन से ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 में है। और मैंने बताया था ग्रुप नंबर 17 में प्रत्येक एटम पर 3 लोन पेयर होते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ग्रुप नंबर 17 में ये ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, है ना। ग्रुप नंबर 17 में ये ब्रोमीन आता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो अगर ये एक बॉन्ड बना रहा होता तब तो इस पर 3 लोन पेयर होते, 1 2 3। लेकिन एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन अगर अगले सेल में जंप कर जाएगा, जैसे कि इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज ब्रोमीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3d10 4s2 4p5, है ना। अब इसके ये वैलेंस सेल हुए 4th सेल, तो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 4p में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ये एक बॉन्ड बना सकता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो, लेकिन इसमें 4d जो सब सेल है वो भी तो वैकेंट ही है ना। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये चाहे तो यहाँ जंप कर जाए एक्साइटेड स्टेट में, तो एक ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा, ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, और एक यहाँ। तो अब ये अगर एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन एक जंप करता है तो 2 एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे। और एक और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो फिर 2 एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर जो ऊपर वाले और 5 बॉन्ड बना सकता है, और लोन पेयर अब सिर्फ 4s वाले इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, एक ही लोन पेयर बच पाएगा। तो इसके केस की बात करें BrF5, तो ये 5 बॉन्ड बना रहा है यहाँ, जो F है ब्रोमीन के साथ, यानी फ्लोरीन जो है ब्रोमीन के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ब्रोमीन में 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन 5 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब अब जो इसमें लोन पेयर है वो एक ही बचे, क्यों, क्योंकि 2 लोन पेयर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के जंपिंग के कारण 4 एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जिसके कारण अब इसका क्या हो जाएगा, अब ये 5 बॉन्ड बनाएगा। अगर Br नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक ही बॉन्ड बनाता, लेकिन इसमें 5 बॉन्ड बना रहा है। अगर इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होते तो इसका ज्योमेट्री क्या होता, रेगुलर, यानी ये पेंटागन होता है ना, रेगुलर पेंटागन। लेकिन चूंकि एक लोन पेयर भी बचा है तो फिर से इनके बॉन्डिंग में क्या करेगा, डिस्टॉर्शन लाएगा, और ये एक जो एटम है फ्लोरीन, एक क्या हो जाएगा, प्लेन से नीचे चला जाएगा। तो इसका इस डिस्टॉर्शन के कारण जो इसका शेप होगा वो होगा Br। 4 एटम्स तो प्लेन में रहेंगे, एक लोन पेयर ऊपर रहेगा, और
एक जो है सो बॉन्ड पेयर नीचे की ओर आ जाए। अब ये तो स्क्वायर बन रहा है, ये 4 बॉन्ड के हेल्प से, है ना, और एक जो बॉन्ड है वो नीचे आ गया। तो इसके कारण ना ये स्क्वायर और पिरामिड टाइप दिख रहा है ना, पिरामिड के टाइप का इसका शेप दिख रहा है। तो इसका जो शेप हो गया वो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। और शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या है, तो ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ये लोन पेयर को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन शेप में हम लोग सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, इसलिए इसका शेप अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका हम लोग मैच करवा देंगे इसको स्क्वायर पिरामिडल के साथ, ये हो जाएगा इसका। अब XeF4 की बात करें तो ये जेनॉन ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में 4 लोन पेयर है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात किया था मैंने, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हम कहेंगे 0 होता है, एक भी लोन पेयर। तो जेनॉन के केस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 4 हो जाएंगे, है ना। एक लोन पेयर जो है सो जंप करेगा तो 2 बॉन्डिंग बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा लोन पेयर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी टोटल अब बॉन्ड 4 होगा, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4। और अगर जेनॉन 4 बॉन्ड बना रहा है तब भी उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बचेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो जो यहाँ क्वेश्चन में है XeF4 यानी जेनॉन जो है फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये जेनॉन लिखा हमने, 4 बॉन्ड दे दिया। एक ये बॉन्ड को एक दूसरे के साथ एक ही प्लेन में अगर रख रहे हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ रखेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो। और 2 लोन पेयर, एक ऊपर दिखा दिया और एक नीचे दिखा दिया। इस लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर आ गए यहाँ, जिसके कारण रिपल्शन तो ये भी करेंगे बॉन्ड पेयर के साथ, लेकिन जितना ही ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन करके इस बॉन्ड को नीचे की ओर पुश करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ये जो है नीचे की ओर जो लोन पेयर है नीचे से भी क्या कर रहा है, उतना ही रिपल्शन के साथ इस बॉन्ड पेयर को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ओवरऑल ज्योमेट्री जो है XeF4 के केस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो पाती और इसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लानर ही रह जाता है, क्योंकि नीचे के साइड से जो लोन पेयर रिपल्शन शो कर रहा है ऊपर के साइड से भी उतने ही स्ट्रेंथ में रिपल्शन बॉन्ड पेयर के साथ हो रहा है। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो स्क्वायर प्लानर, ये स्क्वायर प्लानर शेप बनेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्क्वायर प्लानर। लास्ट बच गया SeF6। अभी मैंने बताया ऑक्सीजन, सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे यानी ग्रुप नंबर 16 में, और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो सल्फर पर भी कितना होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर पर 2 लोन पेयर होंगे, और ये जब 2 लोन पेयर होगा तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा होगा, है ना। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में सल्फर के जो है फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है सल्फर के साथ फ्लोरीन, लेकिन सल्फर अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के रूप में, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो 2 और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, यानी टोटल अब 4, और ये भी लोन पेयर यूज हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में जाके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 बॉन्डिंग होगा इस केस में, SeF6 के केस में। तो इसके केस में अगर कहने का मतलब सारे लोन पेयर्स जो हैं सो बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं आफ्टर एक्साइटेशन, यानी यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं बचा। तो जहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं वहाँ ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी। तो सल्फर का ज्योमेट्री रेगुलर होगा और सल्फर के चारों ओर कितने बॉन्ड्स होंगे, 6। तो 1 2 3 4, ये 4 जो बॉन्ड है एक ही प्लेन में बनाएंगे, ठीक है।
और एक जो है सो बॉन्ड ऊपर दिखा देंगे, एक बॉन्ड नीचे। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ये जो ज्योमेट्री हो गई वो कैसी ज्योमेट्री हो गई? ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, यानी नंबर 3 के साथ मैच कर देंगे। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑल द बेस्ट।